कि इस भारत देश की बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता ये भी रही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष मत संप्रदाय में पैदा हुआ है और उसकी दूसरे किसी विचारधारा में रुचि है तो वो उसे सहज भाव से अपना सकता है। तो मुझे जो उनके जीवन में कई सारी विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता लगती थी वो यह लगती थी कि जैन परिवार में जन्म लेकर के भी सनातन धर्म के प्रति जो उनकी रुचि थी, उनका रुझान था, वो अपने आप में अद्भुत था। और मैं देखती थी कि कई बार सनातनी होकर के भी कोई माथे पर तिलक लगाए या न लगाए, पर उनके माथे पर तिलक हमेशा रहता था। और शायद मुझसे ज्यादा आप इस बात को अधिक जानते हैं कि जब भी कोई सनातन धर्म को लेकर के कार्य होता था तो बड़ी अग्रणी भूमिका वो उसमें निभाते थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए उनकी जो समिति है, चाहे उसमें हमारे भगत जी बैठे हो, आदरणीय हमारे बाबूलाल जी बैठे हो, सम्मान्य हमारे परमार जी, आदरणीय मुकेश जी, सम्मान्य भ्राता नमन नागर जी, सम्मान्य पिंटू जी या उनके छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये सभी लोग इसमें शामिल हैं और उनके इस स्वप्न को साकार कर रहे हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति का, मेरी मातों बंधुओं, कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जब हम धर्म की तरफ देखते हैं तो वैसे तो संसार में विभिन्न रंगों की भांति विभिन्न विभिन्न मत संप्रदाय नजर आते हैं, लेकिन जिससे प्रत्येक मानव को एक सूत्र में बांधा जा सके, प्रत्येक मनुष्य को एक मार्ग पर ले जाकर के सुख की प्राप्ति कराई जा सके, ऐसा वो मानव धर्म एक ही है। और जब हम उस एक मानव धर्म की बात करते हैं तो मैं देखती हूं कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर के और आज तक जिन्होंने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया है वो उस एक मानव धर्म से सहमत हुए हैं, उसके समर्थक रहे हैं। और जब आप उस धर्म की बात करते हैं तो वहां पर किसी का कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन हां, एक मार्ग को छोड़कर के जब व्यक्ति अलग अलग की बात करता है तो वहां पर कभी जुड़ाव की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। और उस एक धर्म के विषय में यदि आप कभी महाभारत को पढ़ने के लिए जाएंगे तो महर्षि व्यास ने उसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी, जिसको पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझ ही सकता है, पर यदि कोई अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, तो बंधुओं, मेरी माताओं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जब महर्षि व्यास की उस परिभाषा को सुनता है तो वो भी उससे सहमत होता है कि इससे सरल धर्म की परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। कहते हैं कुछ व्यक्तियों ने जाकर के महर्षि व्यास से प्रश्न किया, धर्म क्या है? तो अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग व्यक्ति ने अपने अपने आधार पे की। किसी ने 10 लक्षण बता दिए, किसी ने 4 लक्षण बता दिए। पर जब महर्षि व्यास से पूछा, जो महाभारत के रचयिता हैं, कि धर्म की सबसे सरल ऐसी व्याख्या जो सबके अपनाने के योग्य हो वो बताइए, तो मेरी मातों बंधुओं, महर्षि व्यास उस समय में कह रहे हैं, आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। अगर बहुत सीधे सीधे से शब्दों में समझना है तो आप ये जान लीजिए, जो व्यवहार आपको अपने अनुकूल नहीं लगता,
आप अपने घर में हैं, आप समाज में हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं, माने कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यवहार में जहां भी आप हैं, जो व्यवहार आपको अपने अनुकूल नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी मत करो। निवेदन कर रही थी मेरी माताओं बंधुओं कि महर्षि व्यास ने कहा कि आत्मा नह प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी मत करो, और जो तुम अपने लिए चाहते हो, जैसा व्यवहार, जैसी बोलचाल, जैसे शब्दों का प्रयोग, जैसे आचरण का प्रयोग आप अपने लिए चाहते हो, वो व्यवहार आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दो तो यही धर्म है। अब ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति कितना भी बड़ा चोर हो, पर जरा एक बार ईमानदारी से बताना बड़ौद वालों, कोई भी चोर ये चाहता है कि कोई मेरे घर में चोरी करके ले जाए? जोर से बोलो, नहीं चाहता। यदि उसके घर से कोई वस्तु उठ जाए, उसकी कोई प्रिय वस्तु चोरी हो जाए, तो वो इतना रोना धोना मचाएगा, और पता लगा कि एक छोटे से व्यक्ति से लेकर के और भगवान तक को कोस डालेगा। अब कहा, यदि तुझे अपने घर में चोरी करना अच्छा नहीं लग रहा है तो तू दूसरे की भी किसी वस्तु को चोरी करने की नियत, जोर से बोलो, मत रख, बिल्कुल मत रख। एक बार मैंने देखा एक महिला के कान का कुंडल, और उस कुंडल के भी नीचे कोई लटकन होगी, तो वो लटकन जो थी वो टूट के गिर गई होगी। अब वो उस छोटी सी लटकन के लिए इतनी दुखी, इतनी परेशान, रो रही है, कुछ कुछ बोल रही है, और उसके जो मन में भाव था वो ये था कि किसी ने मेरी उस लटकन को खींच लिया, मुझे पता नहीं लगा। तो वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है मेरी माताओं बंधुओं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहां व्याख्यान वेदी से किया नहीं जा सकता। किसी के बेटे कोस रही है, पति को कोस रही है, परिवार को कोस रही है। एक छोटी सी लटकन खो गई तो पता लगा कि उसने पूरे के पूरे खानदान को कोस डाला। और 10 दिन बाद वही महिला किसी सुनार की दुकान पर गई, और वो देखने दाखने के चक्कर में पता नहीं कैसे उसको चकमा दिया, और उसकी पूरी की पूरी एक भारी भरकम अंगूठी जो थी वो साफ करके ले आई। अब वो पता कैसे चला? वो सीसीटीवी कैमरे से पता लगा, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि जब कोई भी आभूषण दिखाने वाला आभूषण दिखाता है तो वो पहले ही आभूषणों का तोल कर लेता है कि वजन कितना है। अब अगर यदि उस वजन में से किसी ने कुछ खरीदा है तो वो उतना ही कम हो जाएगा, और यदि कुछ नहीं खरीदा तो वो वापस उतना ही होगा। अब उसने वापस तोला तो उसकी वो एक अंगूठी कम। अब उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो जो 10 दिन पहले अपनी छोटी सी लटकन के लिए खानदान को कोस रही थी, पता लगा वही देवी जी उसकी पूरी अंगूठी साफ करके ले गई। वो तो पहुंचा फिर घर, उसके लाया जैसे तैसे करके अंगूठी। आप विचार करना, ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी रोज घट रही है। तो महर्षि व्यास कहते हैं जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता तुम वो दूसरों के साथ भी मत करो, ये धर्म है। जो अपने लिए चाहते हो, जिस भाषा का प्रयोग अपने लिए चाहते हो, उस भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ करो। जिस व्यवहार को आप अपने लिए चाहते हो वो व्यवहार आप दूसरों के साथ करो। अगर कोई स्त्री चाहती है कि मैं अपने मायके में जाऊं और मेरी भाभी मेरा बहुत सम्मान करे,
इतना सम्मान करे कि मुझे माता के समान स्नेह करे। और मैं जब चलूं अपने मायके से विदा होकर के, तो जैसे मेरी माँ मुझे वस्त्र आदि बड़े अच्छे रूप में देती है, ऐसे मेरी भाभी भी मुझे इसी प्रकार दे। तो फिर उसको भी चाहिए कि जब वो अपनी ससुराल में आ जाए और उसके यहाँ उसकी ननंद रानी आए, तो उसको भी वैसा ही व्यवहार करना। जोर से बोलो। अच्छा, कौन कौन करती है ऐसा व्यवहार? जरा हाथ उठाना एक बार। देखो, हाथ तो उठा रही है पर नीचे कर रही है। क्यों? इन्हें पता है कि हम पूरे पक्के नहीं हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ तो, जोर से बोलो, है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कथा में बैठी हो तुम, अभी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी जो झूठ बोलेगी। गड़बड़ तो है। अपने लिए जो चाहते हैं मायके के अंदर वो व्यवहार, जब पता लगा कि ननंद आ रही है ससुराल में, तो भाव बदले बदले से नजर आता